और 15 इयर्स इंडिया को ऐसे ही प्रोग्रेस करें। वंदे मातरम, जय हिंद। आज हमारे इंडिया के किंग आ रहे हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। સીરાનું કોઈ દિવસ શાક ના થાય અને અમારા મોદી સાહેબની વાત ના થાય। જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ। सबका साथ सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की 4 दिवसीय यात्रा पर रियो दी जेनेरियो पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य तरीके से शानदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल ब्राजील के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान ब्राजील के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा की शुरुआत गौरव, संस्कृति और भावनाओं के संगम के साथ हुई। जैसे ही वे रियो दी जेनेरियो पहुंचे, भारतीय प्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और भक्ति संगीत के साथ किया। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित प्रस्तुति ने माहौल को भावुक बना दिया। कार्यक्रम स्थल पर जब ये देश नहीं मिटने दूंगा की आवाज गूंजी तो भारतीय प्रवासी समुदाय की भावनाएं देशभक्ति के रंग में रंग गई। ये स्वागत केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं था, बल्कि भारतीय पहचान और गौरव की वैश्विक अभिव्यक्ति थी। इस दौरान बैंड के जरिए विदेशी कलाकारों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और प्रधानमंत्री मोदी भी कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए ताली बजाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जितने भी बैंड के कलाकार हैं वो ब्राजील के हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये संस्कृत में वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जिसको देख करके खुद प्रधानमंत्री मोदी भी काफी ज्यादा खुश हुए। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान भारतीय मूल के बच्चों को दुलारते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए भारतीय मूल के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला और उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस दौरान गुजराती मूल के एक कपल ने प्रधानमंत्री मोदी का गुजराती भाषा में स्वागत किया और इस दौरान उनके बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को डेडिकेट करते हुए एक पेंटिंग भी बनाई। इन गुजराती कपल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। As we are from Gujarat, we would like to say few words in Gujarati. I would like to say સીરાનું કોઈ દિવસ શાક ના થાય અને અમારા મોદી સાહેબની વાત ના થાય। જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ। सबका साथ सबका विकास। We are very excited and we found ourselves very privileged and honored to receive our Prime Minister Modi ji. And I would say सबका साथ सबका विकास। So how do you feel about PM Modi attending the BRICS summit? Obviously, PM Modi, he is our role model. Basically, as I told you that we are from Gujarat, and for us, Modi ji, he is like a role model for us. How do you hope India will achieve at BRICS? Definitely, far away, very very far away. As under the leadership of Modi ji, definitely India will have a specific place in BRICS. दूसरी तरफ एक शख्स ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भी 15 साल तक यूं ही प्रधानमंत्री मोदी बन करके देश की सेवा करते रहे। सुनिए क्या कुछ इन शख्स ने कहा। We are very very much excited and very very happy to welcome him, and this is our great pleasure to welcome him. Welcome Modi ji, and आप और 15 इयर्स इंडिया को ऐसे ही प्रोग्रेस करें। वंदे मातरम, जय हिंद। So how do you feel PM Modi attending the BRICS summit? Yeah, it's very very absolutely achievement for us as Indians, and we see like we looks like Modi ji is going to be success our Indian community in the BRICS, and for sure he will take the India. Definitely, I'm not in that much like knowledge what he is going to be present as India, but for sure whatever he is going to do is for sure it's very it will take the next step to India.
वहीं आपको बता दें कि इस दौरान बहुत सारे भारतीय मूल के प्रवासी थे जो कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेताब दिखे और इस दौरान एक रांची की रहने वाली भारतीय मूल की महिला ने प्रधानमंत्री मोदी को मां भारती को डेडिकेट करते हुए एक पेंटिंग भी बनाई थी और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जब मोदी जी आने वाले थे, वो न्यूज जैसे ही कंफर्म हुआ, मुझे लगा कि उनके लिए कोई पेंटिंग बनाना चाहिए एज एन आर्टिस्ट। वो सबसे बड़ा प्रिविलेज है उनके लिए, मेरे लिए। तो मैंने जिस तरह वो बोलते हैं भारत माता की जय, तो मैं उस चीज को इमेजिन करके कैसे वो भारत माता की पूजा करते हैं एंड हमें वो फील कराते हैं कि वो लड़कियों की कितनी इज्जत करते हैं, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। जब व्योमिका सिंह मैम एंड कुरैशी मैम जब ब्रीफिंग दे रही थी, तो वो किस तरह लेडीज की इज्जत हुई, वो उससे हम लोग काफी खुश थे, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर भी। वी वर सो हैप्पी एंड प्राउड एंड इट्स अ रियली प्रिविलेज टू पेंट फॉर हिम। एक झलक उनकी मेरी पेंटिंग में पड़ जाए, इट वुड बी अ प्लेजर। सो इसलिए एंड उनको ग्रैंड फील हो, इसलिए इस बार मैंने उनके लिए ग्रैंड पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग कितने दिनों में बनाई गई है? और मैंने 4 दिन में बनाई है ये पेंटिंग, बिकॉज बहुत कम टाइम था जब फाइनल हुआ कि हाँ वो श्योरली आ रहे हैं, तो मैंने 4 दिन में बनाई है पेंटिंग। कि ब्राजील और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत हो और उसी की लिए प्रार्थना करते हैं और अपना कल्चर भी बढ़ाए ब्राजील के अंदर। इस सम्मेलन से क्या आपको लगता है इंडिया के बाहर जो विदेश में रह रहे हैं उन लोगों को भी फायदा होगा? जी, क्योंकि अभी ब्राजील इज बिगर ऑफ इकोनॉमी, तो सर्टेनली इंडियंस के लिए जो बाहर रह रहे हैं उन लोग के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। बता नहीं सकती मैं, आज मेरी खुशी 100 गुना बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। आज हमारे इंडिया के किंग आ रहे हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। जल्दी आ जाइए। इस दौरान आपको बता दें कि जिन लड़कियों की ग्रुप ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर डांस किया, उन लड़कियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित दिखे और उनके लिए ये डांस जो किया हमने, इसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं। इस दौरान एक महिला ने बताया कि कैसे वो भी गुजराती मूल से है, उनका भी सरनेम मोदी है और ऐसे में उन्हें गर्व होता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी है और उन्होंने जिस हिसाब से वैश्विक स्तर पर इतना काम किया है, उनकी सराहना होती है, तो इससे उन्हें गर्व महसूस होता है। सुनिए क्या कुछ डांस ग्रुप की इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कहा। मेरा नाम झलक मोदी है, मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद। हमारे मोदी जी के उनका नाम भी मोदी है और उनके मेरा अभी मोदी नाम है, तो मैं अभी बहुत प्राउड कर रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री भी मोदी है। तो कितने एक्साइटेड हैं आप? प्रधानमंत्री ब्राजील आने ही वाले हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट ईयर भी हमको हमारी टीचर जो हमारी कोरियोग्राफर है उन्होंने हमको चांस दिया, इस बार भी उन्होंने हमको चांस दिया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत लकी हूँ कि इस बार फिर से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। एंड मोदी जी को बस मैसेज है कि आप जो भी कर रहे हो हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है और जो भी आगे करने वाले हो हम आपके साथ है मोदी जी। जब आप डांस परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं डांस से? ये परफॉर्मेंस जब आप देखोगे तो मोदी जी के लिए सरप्राइज है, तो अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती अभी। सो माय नेम इज ज्ञानेश्री करा है एंड अभी तक तो कोई नाम नहीं है, बट या टुडे वी डिस्कवर अ ब्यूटीफुल नेम। माय ऑल these beautiful ladies, they give this group name Gyan Group. So my name is Gyaneshri. So thank you so much, girls. Thank you. How do you feel about performing to welcome the Prime Minister of India, and what message do you hope to share through your dance? Excitement, so much. We are excited so much because this is our second time and this is a wonderful opportunity for all of us because we are not actually performers, we are not professional dancers except me. These are Indian community ladies in Brazil. We are from different states, different cities. Some are from Sao Paulo, some are from Campinas, and some ladies are 3 of them are from Rio. So it's a joint emotion, and through our performance we just want to thank our armed forces and Mr. Modi. So whatever they are doing for our country, and we are so proud of them and we are with them.
So anyhow condition, we are here giving our support to them. Hi, my name is Pooja Shah. I'm originally from Bombay, Maharashtra, but I live here in Rio since a few years, and we are very excited to welcome our PM once again in a span of few months, and just too many emotions are flowing as of now, anticipating his wait. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 6 से 9 जुलाई तक ब्राजील के दौरे पर है, जहां वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन केवल एक औपचारिक मंच नहीं है, बल्कि वैश्विक संतुलन, आर्थिक विकास और बहुपक्षीय संवाद की नींव है। ब्रिक्स सम्मेलन में मुख्य रूप से शांति और वैश्विक सुरक्षा, AI, जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा, वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग समेत आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इन मुद्दों पर अन्य ब्रिक्स नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ब्राजीलिया की भी यात्रा करेंगे, जहां वे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से भी मुलाकात करेंगे। ये भेंट केवल एक राजनयिक और औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि इसमें कई रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी को विस्तार देने पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा व्यापार और निवेश सहयोग, रक्षा और आंतरिक क्षेत्र में साझेदारी, ऊर्जा और कृषि तकनीक जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। ये द्विपक्षीय संवाद भारत ब्राजील संबंधों को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ये ब्राजील यात्रा घाना से शुरू हुई है, एक बड़ी विदेश यात्रा का हिस्सा है। इस यात्रा में वे घाना, ट्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा कर रहे हैं। अर्जेंटीना में उन्होंने राष्ट्रपति जेवियर माइली से द्विपक्षीय मुलाकात की थी। ब्राजील के बाद वे नामीबिया जाएंगे और वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। और इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस विदेश दौरे पर जाते हैं, वहां पर न सिर्फ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है, बल्कि उन विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं, काफी ज्यादा बेताब नजर आते हैं। और सभी भारतीय मूल के लोग ये कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से वैश्विक स्तर पर जो उनकी छवि बनी है, तो इससे उन्हें गर्व महसूस होता है और वो गर्व के साथ कहते हैं कि वो भारतीय है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर करता है। आई एम वेरी एक्साइटेड, माई होल फैमिली द बिग फैन ऑफ मोदी जी, एंड वी मिस्ड लास्ट टाइम वी कुडंट मीट हिम, एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट ही इज कमिंग हियर अगेन. We were able to meet him in US as well, in Houston during Howdy Modi. We are very, very excited. Honored to receive him here in this Brazil for this BRICS, which is going to happen here. See, we need this trading to happen between the two countries. It's a big opportunity for India also to improve their trading businesses in terms of exports, right? So yeah, I'm very much honored to receive him here. बहुत ज्यादा उत्साहित है और हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के और दुनिया के वन ऑफ द टॉप लीडर्स में से एक आते हैं, और ये खास करके योग, इंडियन संस्कृति, इकोनॉमी इतना बढ़ा रहे हैं ना, उसमें हम लोग बहुत उत्साहित है और हम लोग आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे आगे काम करते रहे। ब्रिक्स में इंडिया तो बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है और इंडिया जिस तरीके से अभी लीडरशिप दे रहा है, और भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से अभी द होल वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है, उसमें इंडिया विल इमर्ज एज ए वेरी क्रूशियल लीडर। जरूर जहां भी मोदी जी जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा हमेशा ही बहुत कुछ करते हैं, और इंडियंस को भी जहां रहते हैं दुनिया भर में, उनको भी प्राइम मिनिस्टर जो करते हैं उसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा, आई थिंक सारे जो यहाँ है बहुत उत्साह हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू एंड सो ग्लैड टू बी हियर। मतलब मैं अपने इमोशंस बता नहीं सकती, मैं बहुत ही खुश हूँ। जो इंडिया में रहते थे उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली है इस बार।